सुनिए मुंशी प्रेमचंद की वो अमर कहानी जिसने गरीबी और इंसानियत के खोखलेपन को नंगे सच की तरह पेश किया। कफन। आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे गांव में जहां सर्दी हड्डियों को गला रही है और गरीबी इंसानियत को। झोपड़ी के अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें आ रही हैं। ये चीखें माधव की जवान पत्नी बुधिया की हैं, जो प्रसव की असहनीय पीड़ा से तड़प रही है। ऐसा लग रहा है मानो वो दर्द से अपनी जान दे देगी। लेकिन झोपड़ी के बाहर का नजारा बिल्कुल अलग है। अलाव के पास दो साये बैठे हैं, माधव और उसका पिता घीसू। दोनों इस गांव के सबसे बड़े कामचोर और आलसी इंसान हैं। उनके सामने अलाव में कुछ चुराए हुए आलू भून रहे हैं। अरे जाकर देख तो, उसकी क्या हालत है, चुड़ैल सी चीख रही है, घीसू ने आलू छीलते हुए कहा। माधव ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? मैं देखने जाऊं तो मेरे हिस्से के आलू आप खा जाएंगे। पत्नी अंदर मौत से लड़ रही थी और बाहर पति और ससुर इस बात से डरे हुए थे कि कोई एक दूसरे के हिस्से का आलू ना खा जाए। आलू इतने गर्म थे कि उनके मुंह जल रहे थे, लेकिन भूख इतनी भयानक थी कि वे उसे निगलते जा रहे थे। बात करते करते घीसू को 20 साल पुरानी एक दावत याद आ जाती है, जो किसी ठाकुर के यहां हुई थी। बुधिया की चीखों के बीच घीसू उस दावत की पूड़ियों और मिठाइयों के मजे ले लेकर किस्से सुना रहा था। पेट भरते ही दोनों बाप बेटे वहीं अलाव के पास सो गए, जैसे कोई अजगर शिकार निकलकर सो जाता है। सुबह हुई। माधव ने झोपड़ी में जाकर देखा। बुधिया की लाश ठंडी पड़ चुकी थी, उसकी आंखें पथरा गई थीं और बच्चा पेट में ही मर चुका था। अब शुरू हुआ असली नाटक। घीसू और माधव छाती पीट पीट कर ऐसे रोने लगे मानो दुनिया लुट गई हो। गांव वाले इकट्ठा हो गए। अब मुर्दे को जलाने के लिए लकड़ी और कफन चाहिए था। उनके घर में तो एक फूटी कौड़ी नहीं थी। घीसू रोता हुआ गांव के जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार को दोनों से सख्त नफरत थी, फिर भी मौत का मामला जानकर उसने 2 रुपए फेंक दिए। इसके बाद गांव वालों से भी चंदा इकट्ठा किया गया। देखते ही देखते 5 रुपए जमा हो गए। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। दोपहर ढल रही थी। घीसू और माधव कफन खरीदने बाजार पहुंचे। वे कपड़े की दुकानों पर कपड़ा देखते, मोल भाव करते, लेकिन कोई कफन उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। अचानक घीसू बोला, कैसा बुरा रिवाज है, जो जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा ना पा सकी, उसे मरने के बाद नया कफन चाहिए। कफन तो आखिर चिता के साथ जल ही जाएगा। माधव ने हामी भरी, हाँ दादा, अगर यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। कफन खरीदने का विचार धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। दोनों के कदम अनजाने में ही लेकिन एक तय मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, मधुशाला। शराब खाने पहुंचकर उन्होंने 1 बोतल शराब खरीदी। फिर तली हुई मछलियां, भुना हुआ मांस और पूड़ियां आईं। सालों बाद दोनों पेट भरकर खा रहे थे। शराब का नशा जब चढ़ने लगा तो माधव के मन में एक पल के लिए डर पैदा हुआ। दादा, अगर ऊपर जाकर उसने पूछा कि मेरा कफन कहाँ है तो क्या कहेंगे? घीसू ने हंसते हुए अपनी दार्शनिक सोच पेश की। अरे पागल, कफन मिलेगा और जरूर मिलेगा। जो लोग हमें अभी पैसे दे रहे हैं वही फिर देंगे। और बुधिया की आत्मा कितनी खुश हो रही होगी। हमारी आत्मा तृप्त हो रही है तो इसका पुण्य उसी को तो मिलेगा। ये तर्क माधव को जंच गया। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, तू उसे बैकुंठ ले जाना। उसने आज हमारी उम्र भर की भूख मिटा दी है। रात गहरा गई थी। शराब खाने में बैठे बाकी लोग इन दोनों बाप बेटों को देख रहे थे,
जो नशे में चूर होकर गा रहे थे, ठगनी क्यों नैना झंकावे ठगनी। वे गाते रहे, नाचते रहे, उछलते रहे और अंत में नशे में धुत होकर वहीं जमीन पर ऐसे गिर पड़े जैसे इंसानियत बहुत पहले ही गिर चुकी थी। कहानी का अंत। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी हमें यहीं छोड़ देती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब गरीबी और भूख चरम पर पहुंच जाती है तो इंसान के अंदर के सारे रिश्ते, सारी संवेदनाएं और सारी इंसानियत कैसे दम तोड़ देती है। बुधिया बिना कफन के चली गई, लेकिन ये समाज की उस व्यवस्था पर एक ऐसा कफन था जिसे प्रेमचंद ने हमेशा के लिए उघाड़ कर रख दिया।